तवांग अरुणाचल प्रदेश के सबसे प्रसिद्ध पर्यटक स्थानों में से एक है। समुद्र तल से 10,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित तवांग प्राकृतिक सुंदरता से आपको बांधे रखेगा। ऊंची पहाड़ियाँ, खूबसूरत सड़कें, झरने, मठ और निश्चय रूप से मनुप्पा जनजाति की सादगी तवांग को पृथ्वी पर सबसे खूबसूरत जगह में से एक बनती है। तवांग ट्रिप हमारे 4 दिन की है। तवांग में देखने के लिए बहुत सारी खूबसूरत जगह हैं। पहले दिन हम गुवाहाटी से पहुंच गए तवांग, जो सुबह 6 बजे निकले थे गुवाहाटी से और शाम को 7 बजे पहुंचे तवांग में शेयरिंग कार में। तवांग गुवाहाटी से 555 किलोमीटर और तेजपुर से 320 किलोमीटर दूर है। शेयरिंग कार हमें मिली गुवाहाटी रेलवे स्टेशन के पास बस स्टैंड से और जिसका किराया था 1700 रुपये पर पर्सन। तवांग ट्रिप करने के लिए सबसे बेस्ट समय है सितंबर, अक्टूबर और नवंबर। मैंने ये ट्रिप मार्च के एंड में की है। वैसे तो मार्च भी अच्छा मौसम होता है, विजिबिलिटी कुछ कम रहती है, साथ में हिल में स्नो भी देखने को मिल जाती है। इस एपिसोड में हम तवांग की कुछ लोकल साइट सीइंग देखेंगे। तवांग भारत के अरुणाचल प्रदेश में एक शानदार हिमालय शहर है। इसकी सीमा उत्तर में चीन के तिब्बती क्षेत्र, पश्चिम और दक्षिण में भूटान से लगती है। ये ज़िला कई शानदार लैंडस्केप, पहाड़ियाँ, घाटियों के शानदार दृश्य और समुद्र तल से लगभग 10,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष। नई वीडियो, नई लोकेशन, अरुणाचल प्रदेश में आपका स्वागत है। हमारे तवांग ट्रिप की पहली लोकेशन जहां हम जा रहे हैं उसका नाम है चकछम ब्रिज। हम नदी के किनारों से सीढ़ियों से नीचे उतरे ब्रिज तक जाने के लिए। हम प्रार्थना के पत्थरों के साथ एक छोटी सी संरचना से गुजरे। ये कल्पना करके मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि इंजीनियरिंग का ये चमत्कार 600 साल पहले, शायद वर्ष 1420 से 1430 ईस्वी के बीच कैसे पूरा किया गया था। आवास की दीवार पर तिब्बती भाषा में कुछ शिलालेख थे जिन्हें हम समझ नहीं सके। चकछम पुल लगभग 60 मीटर लंबा है, 600 साल पुराना है, जो इसे तवांग क्षेत्र का सबसे पुराना पुल बना है। तवांग अरुणाचल प्रदेश में चकछम ब्रिज का एक इंजीनियरिंग चमत्कार है जो एक लोकप्रिय पर्यटक आकर्षण बन गया है। ये ब्रिज न केवल इंजीनियरिंग की उपलब्धि है बल्कि ये स्थानीय समुदाय के लिए महत्वपूर्ण सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व भी रखता है। चकजम या जगजम का अर्थ तिब्बती भाषा में लोहे का पुल होता है। केवल इनर लाइन परमिट ही इंडियन के लिए और प्रोटेक्टिव एरिया परमिट विदेशियों के लिए ही अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करने की अनुमति है। आप इनर लाइन परमिट ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं। मेरे को इनर लाइन परमिट के चार्जेस 7 दिन के 115 रुपये चार्जेस लगे। आप ऑफलाइन बुलंगपुंग एंट्री गेट से भी परमिट प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन इसमें लगभग 2 से 3 घंटे लग जाएंगे। हम दूसरी लोकेशन के लिए निकल पड़े जिसका नाम है नोरंग वाटरफॉल। 100 मीटर ऊंचा झरना तवांग से 40 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में NH 13 तवांग और बोमडिला के बीच में है। यहाँ का प्लीजेंट एंड टेम्परेट क्लाइमेट है। तवांग में सर्दियों में गर्मियों की तुलना में बहुत कम बारिश होती। इस वाटरफॉल की एंट्री है 40 रुपीज़। झरने के कुछ ही समय बाद इसका संगम तवांग नदी से होता है। नोरांग नदी नोरांग झरने का नाम नोरांग नाम की एक स्थानीय मनोपा लड़की, जिसको नूरा भी कहते हैं, के नाम पर रखा गया है। नोरांग वाटरफॉल की कुछ हिस्ट्री में आपको बताता हूँ, जिसने 1962 के चीन युद्ध के दौरान नोरांग की लड़की ने भारतीय सेना के एक जवान राइफलमैन जसवंत सिंह की मदद की थी। इस वाटरफॉल के पास एक छोटा सा रेस्टोरेंट भी है। यहाँ पे हमने मैगी खाई और वाटरफॉल का आनंद लिया। सूरज की किरणें पड़ने से आप इंद्रधनुष का रूप देख सकते हैं। ये तवांग में अवश्य घूमने योग्य स्थान है। इस स्थान में घूमने के लिए आपको 1 से 1.5 घंटा लग जाएगा। सर्दियों के बाद फरवरी से अप्रैल जब मौसम हल्का होता है तो तवांग घूमने के लिए सबसे बेस्ट समय है। सर्दियों के महीने के दौरान तापमान 0 से काफ़ी नीचे चला जाता है
और बर्फबारी के कारण समय पर पहुंचना मुश्किल हो जाता है। खिनेमा मठ अरुणाचल प्रदेश के तवांग जिले के मुख्यालय के पास खिनेमा गांव में स्थित है। खनेम नाम मनोपा शब्द खिंग टेक न्यान में से आया है, जिसका शब्दीय अर्थ है कुत्ते के भौंकने की आवाज़ सुनने की जगह। कहते हैं खनेम मठ की स्थापना से पहले यहाँ क्षेत्र जंगली जानवरों से भरा एक घना जंगल था। शिकारी अपने कुत्ते को जंगल में छोड़ देते थे और उनके भौंकने की आवाज़ सुनकर उनके पीछे पीछे चलते थे। एक दिन शिकार करते समय युवक गांव के एक प्रसिद्ध शिकारी सोनम रिंचन की मुलाकात मठ के स्थापक रेन कुंदन सांगे जेश से हुई, जो आसपास के क्षेत्र में ध्यान कर रहे थे। उन्होंने शिकार करना छोड़ दिया और रेव कुंदन सांगे जेशे के एक उत्साहित शिष्य बन गए। ये भी एक खूबसूरत गुम्फा और म्यूजियम है। ये 4 किलोमीटर दूर है तवांग सिटी से। जब मैं पहुंचा तब लंच ब्रेक थी, म्यूजियम बंद था। हमारी नेक्स्ट लोकेशन है ओरंगलिंग मोनेस्ट्री। दलाई लामा 6 का जन्म ओरंगलिंग मोनेस्ट्री में हुआ था, जो 400 साल पुरानी मोनेस्ट्री है और तवांग में देखने के लिए सबसे अच्छी जगहों में से एक है। मंगोल हमले और तिब्बतियों और भूटानियों के बीच संघर्ष के कारण ये मठ नष्ट हो गया था। आज मठ की संरचना का केवल एक ही हिस्सा बचा हुआ है। ये शांत और एकांत स्थान है। पवित्र दलाई लामा 6 ने एक पवित्र वृक्ष बनाया जिसकी ग्रामीणों द्वारा पूजा की जाती है। ये मोनेस्ट्री तवांग से केवल 3 किलोमीटर दूर है। यहाँ छठे दलाई लामा मनोपा का जन्म 1683 में हुआ था। ऐसा कहा जाता है कि लहासा के लिए रवाना होने से पहले उन्होंने अपनी छड़ी को मठ के ठीक अंदर जमीन में गाड़ दिया था, जो बाद में एक विशाल ओक के पेड़ में विकसित हो गया। इस मोनेस्ट्री में छठे दलाई लामा के हाथ और पैर के निशान हैं। तवांग मोनेस्ट्री तवांग में देखने के लिए सबसे खूबसूरत जगहों में से एक है। तवांग मोनेस्ट्री भारत की सबसे बड़ी मोनेस्ट्री है। 5वें दलाई लामा की इच्छा और सिफारिश के कारण 1681 में तवांग मठ का निर्माण हुआ, जो वर्तमान में लहासा पटोला मोनेस्ट्री के बाद दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी मोनेस्ट्री। तवांग मोनेस्ट्री बौद्ध सांस्कृतिक और इतिहास का केंद्र माना जाता है। मोनेस्ट्री के भीतर एक संग्रहालय है जिसमें तिब्बत और तवांग की धार्मिक कलाकृतियाँ और पुरावेश रखे हुए हैं। तवांग मोनेस्ट्री की स्थापना वर्ष 1680 से 81 में मिराक लामा द्वारा की थी। मोनेस्ट्री एक पहाड़ी की चोटी पर स्थित है, जो समुद्र तल से 10,000 फीट की ऊंचाई पर है। तवांग मोनेस्ट्री गुलिंग संप्रदाय से बिलोंग करती है। ये मोनेस्ट्री जो एक पर्वत की चोटी पर भव्य रूप से स्थित है, वो पूरे तवांग का व्यू दिखता है। इस मोनेस्ट्री से आप पूरे तवांग का खूबसूरत व्यू देख सकते हैं। मौसम इस समय क्लाउडी है। ऐसा हो सकता है थोड़ी देर बाद बारिश हो। ये रहा म्यूजियम। इस मोनेस्ट्री के अंदर एक म्यूजियम और पुस्तकालय भी है। यहाँ मठ के सभी पवित्र ग्रंथ रखे हैं। तवांग मोनेस्ट्री में लगभग 400 भिक्षुक रहते हैं।
तवांग में आने के लिए गुवाहाटी का निकटतम हवाई अड्डा है और गुवाहाटी का नियरेस्ट रेलवे स्टेशन भी है। हम शाम को इस बुद्धिस्ट स्टैचू के पास पहुँचे। ये बहुत ही ब्यूटीफुल स्टैचू है। ये तवांग के हर एक जगह से दिखता है जहाँ पे आप तवांग में होंगे। ये ओल्ड मार्केट से 1 किलोमीटर दूर है। ये बहुत ही फेमस टूरिस्ट पॉइंट है। यहाँ पे ही आई लव तवांग लिखा हुआ है। ये रही ओल्ड मार्केट तवांग की। इस एरिया में रेस्टोरेंट, होटल और कैफ़े भी हैं। यहाँ पे ही टैक्सी स्टैंड भी है। ये है लोकल टैक्सी स्टैंड। यहाँ से ही आपको घूमने के लिए टैक्सी मिल जाएगी। इस मार्केट में काफ़ी सारी शॉप्स हैं। यहाँ पे आप शूज़, वुलन वगैरह ले सकते हैं। तवांग वार मेमोरियल एक स्तूपा बौद्ध मंदिर है जो 1962 के भारत चीन युद्ध में अपने प्राणों की आहुति देने वाले भारतीय शहीदों की याद में बनाया गया है। यहाँ पे शाम को 6 बजे के बाद शो होता है जिसकी टिकट है 50 रुपीज़ और शो लगभग आधे घंटे तक चलता है। ये शो अरुणाचल के विकास के इर्द गिर्द घूमता है। ये स्मारक सशस्त्र बल के उन 2420 सदस्यों की याद में बनाया गया था जिन्होंने युद्ध के दौरान कामेंग जिले में अपने प्राणों की आहुति दी थी। ये शो अरुणाचल के विकास और उसके इतिहास के साथ साथ विदेशी आक्रमण से भारत की रक्षा के लिए हमारी सेनाओं द्वारा निभाई गई भूमिका के इर्द गिर्द घूमता है।